हेलो मित्रों और विद्यार्थी, आज मैं आपको इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ कि इतिहास का परिचय। इतिहास का परिचय अर्थ हिंदी शब्दकोश के अनुसार इति प्लस हास, यानी इति का मायने है समाप्त और हास का मायने है वृत्तांत या कहानी। वृत्तांत भी कह सकते हैं या कहानी भी कह सकते हैं, मतलब है पूरा समाप्त कहानी। और दूसरा है संस्कृत शब्दकोश के अनुसार। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार इति प्लस है प्लस हास। इति माने ऐसा, है माने निश्चित, हास माने घटना, यानी का एक ऐसी निश्चित घटना। और अब आओ उर्दू शब्दकोश के अनुसार इतिहास को उर्दू में तवारीख कहते हैं, यानी का इतिहास को उर्दू में तवारीख कहते हैं, जिसका मतलब होता है डेट, तिथि, दिनांक। तवारीख का मतलब है तिथि या दिनांक होता है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक यानी यूनानी। ग्रीक यूनान एक देश है, उसे जो है ग्रीक भी बोलते हैं और यूनान भी बोलते हैं। ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्ट्री। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है बुनना। हिस्टोरिया का अर्थ होता है बुनना, और बुनने का अर्थ है एक व्यवस्थित क्रम में बुनना। हिस्टोरिया का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना। इतिहास में कल्पना का कोई समावेशन नहीं होता। खोजबीन व अन्वेषण के आधार पर जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक यानी का फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस है। हेरोडेटस कहाँ के थे? हेरोडेटस हैं यूनान के रहने वाले, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। अब आ जाओ परिभाषा। परिभाषा क्या है? इतिहास एक कहानी है। नंबर एक जो इसकी परिभाषा है वह है इतिहास एक कहानी है। दूसरा है इतिहास अतीत को जानने का एक माध्यम है। इतिहास अतीत को जानने का एक माध्यम है, यानी कि जो पिछली बातें गुजर चुकी हैं उनको जानने का एक माध्यम है या तरीका है इतिहास। इतिहास परिवर्तनों के तत्वों को रेखांकित करता है, यानी कि जो परिवर्तन होते हैं समाज के अंदर, जो पिछला घट गया या अब जो चल रहा है, पहले क्या हुआ अब क्या हुआ, ये परिवर्तन से मतलब यही है। तो इतिहास परिवर्तनों के तत्वों को रेखांकित करता है। घटनाओं को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना इतिहास है। और नंबर 5 है इतिहास समाज को समग्रता में समाहित करते हुए इसके राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का सूक्ष्म यानी का गहराई से, बारीकी से अध्ययन करता है। अब इसका है राजनैतिक अध्ययन। नंबर 1 क्या है? राजनैतिक अध्ययन। राजनैतिक अध्ययन में, राजनैतिक अध्ययन के अंतर्गत हम राजाओं और उनकी नीतियों का अध्ययन करते हैं। राजनैतिक जो अध्ययन है, राजनैतिक अध्ययन में सिर्फ राजाओं और उनकी नीतियों का अध्ययन करते हैं। अब आ जाओ आर्थिक अध्ययन। आर्थिक अध्ययन के अंतर्गत हम उस समय का मनुष्य। दूसरा नंबर है आर्थिक अध्ययन का। आर्थिक अध्ययन के अंतर्गत हम उस समय का मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए किस किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न था। जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, मुद्रा का अध्ययन किया जाता है जिससे वह धन का उपार्जन करता था। यानी का उस वक्त का जो मनुष्य था वो जिस तरीके के आर्थिक क्रियाकलाप करता था उनमें जैसे है कृषि और व्यापार और जो है मुद्रा का अध्ययन। वो किस तरीके से मुद्रा का अध्ययन करना और कृषि करना, यानी का खेती बाड़ी, व्यापार और मुद्रा का अध्ययन वो किस तरीके से करता था जिससे वह धन का उपार्जन कर सके। सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 लोगों का अध्ययन किया जाता था। नंबर 1 क्या है? महिलाओं की स्थिति, यानी का उस वक्त समाज के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को किस दृष्टि से देखा जाता था, और महिलाओं को वे सम्मान देते थे या असम्मान देते थे। दूसरा है शूद्रों, यानी का उस वक्त जो है शूद्रों की क्या स्थिति थी और अछूतों की क्या स्थिति थी, यानी का समाज में अछूतों को किस दृष्टि से देखा जाता था और उनसे कैसा व्यवहार बर्ताव किया जाता था। अब सांस्कृतिक अध्ययन है। सांस्कृतिक अध्ययन में हम धर्म, दर्शन
और कला और नियोजन आदि चीजों का अध्ययन करते हैं। अब है इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी का इतिहास को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। सभी विषयों की जननी कहा जाता है। इतिहास का महत्व, इतिहास कहता है कि मनुष्य को अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, यानी कि मनुष्य को अपनी गलती, जो अतीत की गलती, यानी कि मनुष्य ने जो अपने भूतकाल में, यानी कि अपने जीवन में जो पिछली घटनाएं उसके साथ हुई, उसने अपने जीवन में क्या किया, उन चीज़ों से, उन बातों से जो है मनुष्य को सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अतीत का मतलब यही है, अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि कभी युद्ध व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी का उस टाइम में हमारे साथ युद्ध हुआ या हमारे साथ किसी का झगड़ा, छोटा झगड़ा या बड़ा झगड़ा या किसी तरह का संघर्ष हुआ, या क्या हमारे सामने उस वक्त पोजीशन बनी, उस पोजीशन से सीख लेते हुए, यानी का इतिहास अपनी अतीत की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, जिससे कि कभी युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इतिहास कहता है कि अतीत की घटनाओं से सीख लेते हुए उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। भारतीय इतिहास का विभाजन, जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है। नंबर 1 हिंदू काल, नंबर 2 मुस्लिम काल, नंबर 3 ब्रिटिश काल। ये जो विभाजन उन्होंने किया है, ये एक सांप्रदायिकता के आधार पर उन्होंने ये विभाजन भारतीय इतिहास का किया है। और जो भारतीय इतिहासकार हैं, उन भारतीय इतिहासकारों में जी.आर. भंडारकर हैं और R.C. मजूमदार हैं। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। और प्राचीन काल प्रारंभ से लेकर 712 ईस्वी तक है, और मध्यकाल जो है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी है, और जो आधुनिक काल है वो 1707 ईस्वी से लेकर और जो अब तक है, ये सब आधुनिक काल में आता है। ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।